तो रुकता ही नहीं। हाउ इज माई जिम? मैंने ये जिम ना लोगों को फिट करने के लिए नहीं खोला। अच्छा, एक्चुअली मेरे को सलमान खान का पोस्टर मिला, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ लगाऊं। फिर मेरे को आइडिया आया तो जिम में लगे हुए थे, फिर मैंने जिम खोल लिया। दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है जिम खोलने के लिए, एक तो ताले की चाबी और दूसरा ताला खोलने के बाद अंदर की कुंडी। पता है एक बात की गारंटी है, मेंबर की फीस पूरे साल की पहले आ जाती है, ये गारंटी। लेकिन मेंबर 5 दिन से ज्यादा है, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। मेरा यार चप्पू, मेरे को नहीं पहचाना। पहचान लिया है, मेरे को इतना मजा नहीं आया आपका मुंह देख के। मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी। अरे जा यार। अरे यार सेम ही है देखो यार, मैंने तेरे को बड़ा मिस किया हैं? बहुत ज्यादा मिस किया। तेरे को पता, तेरे को और मेरे को छोड़ के ना सारे मोहल्ले में लोग पागल ही हैं। ये तो है। हम दो ही जेंटलमैन हैं। ये इतना सारा लोहा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? ये कबाड़ी की दुकान किसने खोली है? थप्पड़ मारना तेरे, जिम खोला है मैंने। क्या? तू जानता है कि तेरे दोस्त का यहाँ पे हॉस्पिटल है और तू लोगों को फिट करके उसे सड़क पे लेके आना चाहता? मैं अपना करियर बनाऊंगा, जैसे तुमने पंक्चर की दुकान खोल के डॉक्टर बन गए, मैं जिम खोल के इंजीनियर बनूंगा। तो ये स्टार्ट ही नहीं होता यार। स्कूटर नहीं है, तभी मैं सोच रहा हूँ चल क्यों नहीं रहा, ब्रुम ब्रुम कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। मैं इंजीनियर बनूंगा, मुझे तुम रोक नहीं सकते। ये मेरा दोस्त चप्पू बोल रहा है या उसके अंदर का पागल बोल रहा है? हाँ नहीं है। जब तक एक डॉक्टर बोलेगा एक जिम वाला सुनेगा, जब एक पागल बोलेगा तो दूसरा पागल सुनेगा। चप्पू ये धंधा अच्छा नहीं है मेरे लिए, तुम रिजाइन कर दो। नहीं, जाओ जाके चीन जाओ, उसके प्रधानमंत्री का रिजाइन लेके आओ। दिवाली हमारी छोटे छोटे बल्ब की लड़ियां वो बना रहे हैं, उनका रिजाइन लेके आओ। यार क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, इतने बड़े बड़े आदमी हैं। मेरे को उन्होंने आज तक कभी गाली नहीं दी, मेरे कहने पे रिजाइन क्या करेंगे वो? तो जाओ पहले इनका रिजाइन लेके आओ। अरे इन्होंने तो ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, अब तुम कर रहे हो। लोल याद करो चप्पू, हम दोनों को एक ही पागल सांड ने काटा था। सांड कभी काटता नहीं है। अब पागल सांड है, उसको क्या पता रूल है रेगुलेशन का, उसने मत पूछो। उस पागल सांड ने मेरे को काटा और आज देखो मेरे पास हॉस्पिटल है, 2 नर्सें हैं, एक बेटी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ना सुल्तान के 2 पास है, चले दोनों देखने चले। मजाक करने का वक्त नहीं है यार। सबको पता है सोनी टीवी पे 9 से 10:30 मजाक करने का वक्त होता है, शनिवार इतवार। मतलब तुम यहाँ से जिम नहीं हटाओगे? तुम्हें जो समझना है समझो। वाह वाह, मैं शेर नहीं सुना रहा हूँ, मैं थप्पड़ मारूंगा, जो करना है कर लो। चप्पू एक बात याद रखना। क्या? मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बल्कि छोटे लाल गुलाटी। जब किसी से दोस्ती करता हूँ ना तो जान भी दे देता हूँ, लेकिन जब दुश्मनी करता हूँ तो जान ले भी लेता हूँ। मेरी मैं जान लेकर मैंने पाजी, अब तो मैंने डॉक्टर से भी दुश्मनी कर ली। अब अगर मेरा धंधा नहीं चला ना, मैंने खुद डॉक्टरी खोल लेनी, फिर इसका धंधा बंद करना मैंने। ओह माय गॉड, देखो मैं डंबल कैसे घुमाता हूँ, बहुत ज्यादा शक्ति है मेरे में। जल्दी आओ ना बेटी।
अभी बड़ी जॉगिंग सूझ रही। मैंने तुम्हें कितनी बारी बोला है कि लिफ्ट मत यूज किया करो। स्टेयर्स यूज करते ना तो आज तुम्हारी हालत नहीं होती। तुम लिफ्ट में चढ़े तो वो ऊपर जाने के बजाय सीधा जमीन में घुसड़ गई। ठीक है ना बेबी, अब जिम में तो आ गए ना हम। अब देखना हर महीने 10-10 किलो वेट लूज करूंगा मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। Okay. एक्सक्यूज मी, सुनो भाई जी। साहब, ये ठोको 5 स्टार जिम यही है ना? ठोको 5 स्टार जिम, हाँ यही है। बताइए आप दोनों में से किसका वजन कम करना है? अरे जाहिर सी बात है, मेरा ही वजन कम करना है। इनका 30 kgs कम करना है। 30 kg? या इतना नहीं होएगा। एक काम करता हूँ, इनका 15 कम करता हूँ, 15 आप बढ़ा लो, बराबर आ जाओगे। क्या बोलते हो? ये क्या बात हुई? पहले तुम ये बताओ यार कि तुम्हारे जिम में फैसिलिटीज क्या क्या है? बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे जिम में। हमारे यहाँ पे मतलब लेडीज और जेंट्स के अलग अलग वॉशरूम है। हमारे यहाँ पे फुल्ली एसी है जिसमें गर्म हवा आती है। एसी में ठंडी हवा आती है। वो तो उनके आती है ना जिनके यहाँ लगा हुआ, हमारे उधर उसका पिछवाड़ा है एसी का, तो वो गर्म हवा छोड़ता है। नहीं, एक्चुअली आप गलत समझ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या करवाते हैं। वो नहीं बता सकते, दैट्स अ टॉप सीक्रेट। उसके लिए आपको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा। इधर आइए, आप फॉर्म भरिए। आइए, ये फॉर्म भरिए। बाय द वे इस फॉर्म में लिखा क्या है? बाय द वे क्या सीधा सीधा लिखा है? इसका मतलब साफ साफ है कि अगर ये सड़क क्रॉस करते हुए इनको कुछ हो गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये क्या बात हुई? मैं सड़क पे क्यों जाऊंगा? मैं तो जिम जाऊंगा ना। अरे भाई, हम आपकी तेल मालिश करेंगे ना, तो आप फिसल के फुटक को सड़क पे चले गए तो? कमाल है, काफी दूर की सोचते हैं आप। जी हाँ, है तो है, दूर की सोचता। दूर की बात से याद आया, ये लिखा है यहाँ पे लिखा है कि अगर ये बाढ़ में बह गए तो भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नो 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 नो, एक मिनट, 2 पॉइंट्स है। पहली बात तो ये कि बह नहीं सकते, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बाढ़ आएगी कैसे? बाढ़ आएगी, बिल्कुल आएगी। जिम जो है नाले में बना हुआ है ना, तो पीछे हमने एक बंदा खड़ा किया हुआ है, वैसे दीवार बना के पानी रोका हुआ है। जिस दिन पानी तेज आ गया सारा जिम बह जाना है। देखिए भाई साहब, हादसा कहीं पे भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मेरे दादाजी जंगल से जा रहे थे और एरोप्लेन से मर गए। जंगल से जा रहे थे तो एरोप्लेन से कैसे मरे? अरे ऐसे एरोप्लेन को देखते हुए जा रहे थे, ऐसे ऐसे जंगल में, आगे खाई आई, उनको पता नहीं चला, नीचे गिर गए। और मैं आपको बताऊं कितनी प्रॉब्लम होती है। आपको पता है, मेरे मामा जी रेल पटरी में जा रहे थे, पीछे से ट्रेन आ गई, एंड मौके पे कूद गए वो नीचे। ओह, फिर तो बच गए। तो आपका क्या मतलब है? आपकी एक मेंबरशिप के लिए सारा खानदान मरवा दूं मैं? जल्दी से मेंबरशिप फॉर्म भरिए। चलिए चलिए चलिए। देखिए मिस्टर, तुम हमसे फालतू की बातें मत करो। तुम करो मैं करूं, बात सेम ही ना डार्लिंग। मेरे यहाँ पर होते हुए तुमने इसे डार्लिंग कैसे कहा? तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना, जब मैं डार्लिंग बोल रहा हूँ तुम उधर चले जाओ। पागल है? मैं यहाँ क्यों जाऊँ? मैं यहाँ जिम करने आया हूँ। यस, और आप प्लीज ना इन्हें टॉम क्रूज जैसे स्लिम एंड ट्रिम कर दो ना, यहाँ जानू। टॉम क्रूज नहीं, कुछ नहीं हो सकता इनका टॉम क्रूज जैसा। मैं काम करता हूँ, हाँ? इनके आगे एक इंजन लगा देता हूँ, इनका क्रूज बना देता हूँ, पानी में चलाना आप। तुम जरा सेटअप हो जाओ यार, मुझे स्लिम करो। ठीक है कर देंगे, लेकिन आप अपनी दीदी की कसम खाइए, जो मैं कहूंगा आपको वैसे करना होगा। ओह बॉस, ये मेरी दीदी नहीं है, मंगेतर है मेरी। हम शादी करने वाले हैं, वी आर गेटिंग मैरिड। क्या? 21वीं सदी की लड़की होके तुम अरेंज मैरिज कर रही हो? ओह नो, अरेंज मैरिज छोड़ना, इट्स लव मैरिज। तो लगता है मोटू के पास काफी पैसा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो इनके रेस्टोरेंट में वेटर था। अरे वाह, वेटर होके मालकिन फंसा ली। ओह प्लीज, ये तो बहुत शर्मीले हैं, तो मैंने प्रपोज किया था। सिद्धू जी मेरे को गोली मार दो, कलयुग पीक पे चल रहा है इस समय, बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा है। ओह मिस्टर, तुम जरा अपने जिम पे ध्यान दो, समझे ना? ये शादी नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकती? इतनी मुश्किल से मैंने अपने मम्मी पापा को मनाया, अभी कहते हैं ये नहीं हो सकती। तुम कौन होते हो मना करने वाले? मम्मी पापा भी मान गए? हाँ? तो मोटे फिर क्यों पतला हो रहा है? तो सब मान ही गए। ओहो, शादी की फोटोज मैंने हॉट भी तो देखना है ना। आओ मैंने स्लिम करो। चलो ठीक है, आओ हाँ। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Come on, go. लेट्स स्टार्ट। तुम्हारे साइज का कोई डंबल भी नहीं मिल रहा है मेरे को यार। एक काम करो, अंदर जाओ, अंदर 2 बाल्टी बड़ी उठा के लेके आओ। बाल्टी? हाँ ठीक है। बेबी, यू कैन डू इट। ओके ओके। सुनो मैडम, उस मोटे से क्यों शादी कर रही हो? मेरे से कर लो, मैं कुछ दिनों में इससे भी मोटा हो जाऊंगा। बोल के देखो तुम। क्या
मोटे होने की बात तो है ही नहीं। क्या है? हम दोनों ना बचपन के दोस्त हैं, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है। मेरा राजू बचपन का दोस्त है, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है, मैं क्या उससे शादी कर लूं? नहीं, पर मैं तो रिक्की से प्यार करती हूँ ना। पर मैं तो राजू की बहन से करता हूँ ना। तो आप राजू की बहन से शादी करो ना। उसका पति नहीं मानेगा। वो शादीशुदा है। तो क्या 55 साल की उम्र तक कुंवारी बैठेगी वो? मेरा बचपन का प्यार है, जब मैं बच्चा था तो वो जवान थी। ए, ये क्या है? इस बाल्टी में तो भीगे हुए कपड़े हैं। उनको उधर जाके सुखाओ। तुम यहाँ पर मुझे जिम करवाओगे या तुमने नौकर रख लिया है मुझे? हाँ। यार तुम नहीं टेक्निकलिटी नहीं समझते हो। देखो तुम कपड़े सुखाओगे, कपड़ा तुम्हें सुखाएगा। कहावत नहीं सुनी, जैसे को तैसा। सेम टू यू। गो, चलो। करूं? Come on, baby, you can do it. Yeah! Come on, baby. Go, baby. Go. हाँ हाँ। गो गो, फट जाओ, इधर आओ। मैं बोल रहा हूँ अभी भी वक्त है, उसको छोड़ के मेरे साथ शादी कर लो। ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स अ क्लियर नो। मैं मांगली को। तुम मांगली को? हाँ। तो पति सांडिक क्यों ढूंढा है? मुझसे शादी करो, मैं बौद्धिक हूँ, बौद्धिक। तुम बौद्धिक हो, इंटेलिजेंट तो कहीं से नहीं लगते। इंटेलिजेंट वाला बौद्धिक नहीं, बुधवार को हुआ था लेट नाइट बौद्धिक। तुम बौद्धिक हो, मौद्धिक हो, मुझे उससे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आई एम एंगेज्ड। इंगेज्ड? तो थोड़ी देर बाद डायल करो। What? मेरा मतलब इधर आओ। हमारी कोई छोटी बहन है? तो आप क्या तुम उससे शादी कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, उसकी इससे कराऊंगा, मेरा प्लान सेम है। क्या बोलती है? हाँ यार, एक बात बताओ, ये किसके कपड़े थे? धुलने के बाद भी इतनी बदबू आ रही है कपड़ों में से। अरे नहीं नहीं, कपड़े साफ थे, वो पानी गटर का था, उसमें आती होगी। छी, तुम गटर के पानी से कपड़े क्यों धोगे? तो क्या करूं, जब मैं नहीं धोता तो कहते हैं चप्पू कपड़े नहीं धोता है। दुनिया क्या करे, मैं पागल हो जाऊंगा मैं ऐसे। हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। ठीक है यार, ठीक है, इसके इससे चक्कर से हमें क्या लेना देना, वो सब छोड़ो। देखो तुम मुझे इधर उधर घुमा क्यों रहे हो? तुमको अगर कुछ करवाना ही है तो ट्रेडमिल करवाओ। ट्रेडमिल मतलब? यार ट्रेडमिल जिसपे भागते हैं। अच्छा, सड़क की बात कर रहे हो? अरे नहीं यार, वो जो रखी हुई है। खबरदार उस पर चढ़े दो। वो तो मैं रोटियां बनाता हूँ उस पे। उसमें मैं ऐसे गिलाटा रखता हूँ ना, फिर चला देता हूँ, फिर मैं बेलन रख देता हूँ, इधर से तौलिया रोटी बन के निकलती है। सुनो, इधर मुंह करो। हाँ सुनो, जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा ना, ओके। अलग ही 8 हो चुके हैं, लेकिन तुमने 3 पे मेरे को धक्का मार देना। ओके, तो मैं 1 2 3 करूंगा, तुम मुझे धक्का मारना, मैं उनको मारूंगा, ठीक है? जैसे तुम्हारा पेट अंदर जाए, जब मैं कहूँ वहीं पे रोक लेना, ठीक है? रोक। कम ऑन बेबी। 1 ये क्या है 2 ये? 3। रोको 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 रोको, बस बस बस, सांस रोक लो, सांस रोको। देखो, जब सांस छोड़नी होगी हमें बता देना, नहीं तो तुम सांस छोड़ोगे मेरा सर जाके दीवार पे लगेगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। देखो पेट अंदर हो गया, होएगा होएगा होएगा, टाइम से होएगा।